ना भारत के, कि हम लोग मान बैठे हैं ना कि राहुल गांधी पप्पू हैं। हम लोग कभी उनको मौका दिए नहीं, एक बार मौका देनी चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो वाकई में पप्पू हैं, अगर कुछ करते हैं तो फिर उनको एक मौका देना चाहिए। और पप्पू बनाने के लिए मीडिया और तमाम लोग जो इनके पीछे पड़ के इनको पप्पू बनाए, मुझे नहीं लगता है कि जो ऑक्सफोर्ड बाहरी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आए हैं वो पप्पू हो सकते हैं। तो एक मौका देना चाहिए, फिर अगर रियलाइज होता है वो पप्पू हैं तो फिर 5 साल में तो हम लोग के पास है ना, लोकतंत्र मजबूत बनाती है ना, कि 5 साल में हम उसको फिर से बदल सकते हैं। हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री का भाषण आया था कि झीलों की राजधानी उड़ीसा में पूछ रहे थे, वो पप्पू ने, वो तो अब गैस में से नाली में से भी गैस निकाल के चाय बना लेते हैं, तो फिर उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो युवाओं में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए प्रेम जरूर है। और मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रधानमंत्री की सीरीज में। आप सभी का स्वागत है। समस्तीपुर के पटेल मैदान, ऐतिहासिक मैदान में खड़े हैं और यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रेस में कौन सबसे आगे है, नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी। क्या नाम हो आपका सर? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन कुमार। तो प्रधानमंत्री के रेस में राहुल गांधी आगे है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या कोई और, या इनमें से कोई नहीं? रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन आगे है। नहीं, फिर भी आपके लिए मतलब आपके अनुसार किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए? मेरे अनुसार राहुल गांधी का होना चाहिए। राहुल होना चाहिए। क्या दिखता है राहुल गांधी में आपको? मेरे युवा है। मतलब प्रधानमंत्री को, मोदी जी को क्यों छोड़ना चाहते हैं आप लोग? नहीं, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के कारण वो मतलब हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए। आपका क्या मानना है? इनसे सहमत है आप भी? मतलब और क्यों सहमत हैं कि लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई नहीं है, लेकिन आप लोग राहुल गांधी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए, क्यों? युवा है तो हम लोग युवा को ही देखेंगे ना। बेरोजगारी पर काम नहीं किए हैं वो। मतलब बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किए हैं। और महिलाओं की सुरक्षा पर काम हुआ है? जो मणिपुर में जो हुआ था, कर्नाटक में जो हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। बोलना चाहिए। आपके क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, आप लोग पटेल मैदान में भुजा खा रहे हैं और क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री चेंज होंगे कि वही रहेंगे? चेंज होना चाहिए। आपके अनुसार चेंज होना चाहिए। तो नहीं, लेकिन हम नहीं पूछते, लेकिन आप लोग किस समाज से आते हैं? जाति नहीं पूछना चाहिए, लेकिन लोगों का रहता है ना कि जाति देखकर ही वोटिंग होता है बिहार में। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मतलब चेंज जरूर होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। राहुल गांधी में क्या दिखता है? दिखता कुछ नहीं, उसके लिए बेहतर है, मोदी से बेहतर है। मोदी से बेहतर, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी सुगुरु हैं, मोदी जो है तो संभव है, मोदी के सामने कोई है ही नहीं उनकी योग्यता में, पप्पू है राहुल गांधी, लोगों का कहना। हवाबाजी ऐसा कोई बात नहीं है, एक हवाबाजी है, कोई बात नहीं सर। तो आपके अनुसार राहुल गांधी? आपके अनुसार? लालू यादव। लालू यादव तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। होना चाहिए था, मेरे अनुसार उन्हीं को होना चाहिए। तो उन्हीं को प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं हो सकते हैं, वो मतलब जी ऑप्शन में ही नहीं है। अभी वो नहीं है तो भाजपा की तरफ से अगर मेरे तरीके से देखा जाए तो नितिन गडकरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जयशंकर साहब, थर्ड ऑप्शन पे मोदी जी। तो भाजपा में नितिन गडकरी उनसे बेहतर नेता है? बेहतर है ही, उनसे बेहतर काम उनका अच्छा, बहुत अच्छा है जी। ठीक है, अगर हम भाजपा को अगर हम वोट देंगे पर्सनली तो उनके नितिन गडकरी को देखकर वोट देंगे, देख करके मोदी जी को देख कर वोट नहीं देंगे। तो अगर मान लीजिए तो इस बार आप लोगों ने मतलब प्रधानमंत्री मोदी के ही चुना? नहीं, हम क्यों चुनेंगे? हम तो उनको भाजपा में उनके मतलब अकॉर्डिंग हम वोट उनको देंगे नहीं और दिए भी नहीं। ये नहीं, इस बार नहीं जी दी? बिल्कुल नहीं, हम तो पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को देख के वोट देंगे नहीं। क्या लगता है रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे? ऑफकोर्स जीतेंगे। वो सोनिया गांधी ने कहा है कि हम अपने बेटे को सौंप रहे हैं आपके यहाँ, तो जिस प्रकार आपने मुझे इज्जत सम्मान दिया ठीक उसी तरह मेरे बेटे को दीजिए। क्या लगता है आपको? जरूर जीतेगा राहुल गांधी, कोई डाउट नहीं है। तो लोग बता रहे हैं राहुल गांधी जीतेंगे। कौन नेता पसंद है बाबू आपको? बताओ। कौन नेता देश के लिए अच्छा रहेगा? हाँ, क्या नाम है? समझ, मोदी को जानता है जी? मोदी बढ़िया रहेंगे कि राहुल गांधी? राहुल गांधी। तो देख, राहुल गांधी क्यों अच्छा लगता है? राहुल गांधी को देखे हैं कभी यूट्यूब पे? सुनते हैं उनको? तो अच्छे लोग ने भी राहुल, मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन दिख रहा है। और वो क्या कहते हैं, 2-3 चरण का चुनाव होने के बाद एकाएक कहीं ना कहीं हवा बदली और लोगों के दिल में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भाषण, और राहुल गांधी ने जिस तरह से डिबेट के लिए प्रधानमंत्री को चुनौती दिया है और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी उस पर राजी नहीं हुए हैं। तो देखने वाली बात होती है कि डिबेट राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि वो नहीं, सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। राहुल कभी भी
प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे डिबेट नहीं करेंगे। तो आइए समस्तीपुर के लोगों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बेहतर रहेगा और प्रधानमंत्री के अंदर क्या गुण होना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? अम्बराड़िया। क्या नाम बोले? अम्बराड़िया। अमरारे। तो एक प्रधानमंत्री में क्या गुण होना चाहिए? लोगों को चुनते वक्त, प्रधानमंत्री को चुनते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले वो ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलने वाला होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रति उसका और नौजवान युवा के रोजगार के बारे में बात करने वाला इंसान होना चाहिए। देश में विगत वर्षों में भले हम लोग मंदिर मस्जिद में फंसे हुए हैं, लेकिन देश के युवा आज क्या कर रहा है? देश का युवा बैठा हुआ है, बेरोजगार है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है। अभी खासकर युवा वर्ग के लोगों में हताशा है, खासकर शिक्षित युवाओं में। न हम लोग बाहर जाके लोहा पीट सकते हैं, न घर पे जाके कुदाल चला सकते हैं। क्या लगता है कि युवा वोट दे रहे हैं बेरोजगारी के नाम पर? हाँ, खासकर युवाओं में इस बार रोष है। वो लोग बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा बन रही है, महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा बन रही है। और ख़ासकर बिहार जैसे स्टेट जहाँ सबसे कोई फैक्ट्री नहीं है और नहीं इसके बारे में कभी किसी सरकार ने सोचा, चाहे वो पिछले राजद की सरकार हो या कांग्रेस के साथ राजद की सरकार थी या भाजपा के साथ जदयू की सरकार थी, किसी ने बिहार के रोजगार के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं या राहुल गांधी या इनमें से कोई और होंगे प्रधानमंत्री? अगर ये बात अभी कहना उचित नहीं है कि कौन आ रहे हैं, लेकिन इतना बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं वो लोकल मुद्दे पर हो रहे हैं, वो रोजगारी पर हो रहा है, वो बेरोजगारी पर हो रहा है, वो महंगाई पर। राष्ट्रवाद, धर्म, चीन, पाकिस्तान, ये इस बार हावी है या नहीं? इस बार वो मुद्दा नजर कहीं नहीं आ रहा है। नेशनल लेवल पर चुनाव नहीं हो रही है सर। ये हर प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी आकांक्षाएं, मत। प्रत्येक राज्य की नहीं, हर एक क्षेत्रीय जो संसदीय क्षेत्र की बात हो रही है। सब लोग अपने अपने सांसद जो विगत पिछले साल में जो सांसद किए हैं, जो सांसद कहने का मेरा मतलब ये है कि जो संसदीय क्षेत्र या समस्तीपुर, यहाँ से प्रिंस राज थे, उनको हम लोग कभी देखे ही नहीं। न बिहार का, समस्तीपुर का विकास तो कुछ हो पाया। हाँ, नए जो दो युवा नया चेहरा संभवी और सनी, हाँ, उन लोग से हमको बहुत उम्मीद है। चाहे दोनों में से कोई भी जीते, कुछ करेंगे जरूर। क्या नाम है आपका? अम्बराड़िया। अम्बराड़े बताए थे, हम बराबर बोल रहे। कहाँ घर हुआ आपका? कर्पूरी ग्राम घर हुआ। कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में ही रहते हैं अभी? जी जी। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं दरोगा मेरा हो चुका है, फिजिकल के लिए आता है। फिजिकल के लिए आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा पैरेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अभी बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुलकित हुआ। पुलकित जी, आपका घर कहाँ है? मेरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। बेगूसराय से समस्तीपुर आते हैं तैयारी के लिए? तैयारी के लिए ऐसे आते हैं यहाँ। ऐसे आए फील्ड में? सरकारी नौकरी की आप भी तैयारी करते हैं या सरकारी? जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कहाँ करते हैं? बीपीएससी की तैयारी करते जैसे कहाँ? समस्तीपुर में ही? पटना में रहते हैं। पटना में ऐसे ही आए हुए हैं घूमने के लिए। तो क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री मोदी फिर से रिपीट करेंगे या बदलाव होगा? नहीं, अभी तो मतलब असमंजस में स्थिति है, मतलब बोल नहीं सकते कि। लेकिन अगर आपको चुनना हो, रेस में हमको लग रहा है कि मतलब एनडीए और इंडिया जो है लग रहा है कि आ सकता है। तो इंडिया आपके आगे लग रहा है? क्योंकि जो है अगर चुनाव का इतिहास देखिएगा तो इस अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी दूसरा बार लग रहा था कि लहर है। क्या लगता है प्रधानमंत्री के भाषण में दम है? जो कोई दम नहीं है भाषण में। सबसे अभी तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है जो है। प्रधानमंत्री को जो है अपने आप को जो है मतलब जो भी बोलते हैं उसको देखना चाहिए और सोचना चाहिए क्या हम मतलब हिंदू मुस्लिम करके देश को आगे ले जाएंगे या रोजगार और जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करके आगे ले जाएंगे। जो लोग 5 किलो अनाज पे कहते हैं कि 5 किलो अनाज मिले, 5 किलो उन अनाज लोगों को लेके क्या कहिए? हाँ, 5 किलो अनाज जो है ना पहले से देते आ रहे थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी चलते रहा, ये चलते रहना चाहिए गरीबों के लिए। ये उनका अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि हम 10 किलो देंगे। हाँ, तो ठीक है, चुनावी है ये सब बोलते हैं, तो ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है